हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मकतब में। मैं आफ्ताब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मिश्र समानुपात का टाइप 2। टाइप 1 पिछली क्लास में बता चुका। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हों वो ज़रूर जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मिश्र समानुपात के सभी प्रश्नों को मैं एक ही फार्मूला MDS वाला फार्मूला से बनाना सिखाऊंगा। तो MDS वाला फार्मूला के बारे में आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। वो था ये। तो आज टाइप 2 जो बता रहा हूँ, टाइप 2 का पहला प्रश्न है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जितने भी किले छोड़कर चले जाएं या नए व्यक्ति आ जाएं, छावनी में नए सिपाही आ जाएं या छावनी छोड़कर कुछ सैनिक चले जाएं, तो पूछा जाता है कि शेष बचा हुआ सामग्री कितने दिन तक चलेगा। तो शेष सामग्री के बारे में अगर पूछा जाए या शेष कार्य के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले जो काम करना है कि शेष दिन निकालना है कि अब बचा हुआ कितना दिन है। जैसे यहाँ सवाल में जो कहा गया है कि 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, तो 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, लेकिन 20 दिन तक वो लोग खा चुके हैं। तो अब शेष कितना दिन बचा, तो यहाँ डी हो जाएगा, जो 50 में से 20 दिन घटा देंगे तो क्या बचेगा 30। तो अब डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यही हुआ कि 150 सैनिक के लिए अब बचा हुआ सामग्री कितने दिन चलेगा, तो 30 दिन चलेगा। यानी 150 सैनिक उसको 30 दिन तक खा सकते हैं। तो अब बोला गया है कि 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़ गए, तो अब शेष सैनिक कितना बचा हुआ है। 150 सैनिक में से 50 सैनिक चले गए, तो अब बचा हुआ शेष है 100 सैनिक। तो 100 सैनिक के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो मान लिया x दिन तक चलेगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 15 तिया 45। यानी अब जो शेष सामग्री बचा हुआ है वो 100 सैनिकों के लिए 45 दिन तक चलेगा। ठीक है। दूसरा सवाल, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री था, तो 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए, तो अब शेष दिन कितना बचा हुआ है, 30 दिन में से 10 दिन घटा देंगे तो 20 दिन, यानी 200 व्यक्ति और 20 दिन तक खा सकते थे। तो यही इसमें बैठाइए, 200 व्यक्ति के लिए शेष सामग्री 20 दिन तक का था, तो 50 व्यक्ति और आ गए, तो अब यहाँ व्यक्ति कितना हो गया 250। इसके लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगी, तो मान लिया x दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब ये जीरो जीरो खत्म, 25 8 200, तो x बराबर क्या हुआ 8 दूना 16, यानी 250 व्यक्ति के लिए 16 दिन तक ये सामग्री चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक सैनिक शिविर में सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो गई। तो सबसे पहले शेष दिन निकालते हैं। 27 दिन के लिए थी, लेकिन 3 दिन तक सभी खा चुके हैं, तो अब कितना दिन बचा हुआ है, 27 में से 3 गया 24 दिन। 500 व्यक्ति यानी 500 सैनिक
अभी और 24 दिन तक खा सकते थे। यानी इसी में बैठाइए 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का सामग्री पर्याप्त थी। लेकिन 300 सैनिक और आ गए, तो 500 में से 500 जो था उसमें 300 सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक कितना हो गया? 5 और 3 800। तो 800 सैनिकों में ये भोजन सामग्री जो शेष बचा हुआ है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो मान लिया x दिन के लिए पर्याप्त होगी। ये 2 0 2 0 खत्म, 8 तिया 24, तो x बराबर 5 तिया 15। 800 व्यक्ति और 15 दिन तक खा सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाना था 100 दिन में, जिसके लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। यानी 80 दिन तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क 280 मजदूरों द्वारा बनाया गया। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए, यानी अब जो शेष दिन बचा हुआ 80 में से 100 दिन में बनाना था, तो 80 दिन तक तो काम हो गया, तो अब बचा हुआ दिन कितना है? 20 दिन। यानी अब 20 ही दिन में बनाने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है? तो देखें, 280 मजदूर 100 दिन में बनाना था, लेकिन 80 दिन तक काम किया और 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दिया। तो 3.5 किलोमीटर, इसको दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 3.5, तो लिख दें 3.5 किलोमीटर सड़क बना चुके हैं। लेकिन अब और कितने मजदूर इसमें और लगाएं कि निर्धारित समय में ही पूरा किया जा सके? तो 280 मजदूर हैं और मान लिया इसमें x मजदूर और लगा दें, तो कुल इतना मजदूर हो जाएगा। अब इस सभी को 20 दिन में पूरा करना है, और कितना काम करना है? तो 3.5 किलोमीटर बन चुका है 5 में से, तो अब शेष कितना बचा? 5 में से 3.5 घटा दिए तो 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर बनाना है। तो अब नीचे नीचे ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो गया। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 चौके 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 280 प्लस x और ये 3 चौके 12, 12 चौके 48, 480। तो x बराबर क्या होगा? ये 480 में से ये 280 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 0 2। 200 और व्यक्ति अगर लगाएं तो निर्धारित समय में 1.5 किलोमीटर और सड़क बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर हुआ, 200 व्यक्ति। ठीक है। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो 200 दिन के लिए थी और 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक खा चुके थे, तो डे 200 में से 5 घटा दें तो 195। 95 सैनिक अभी और 195 दिन खा सकते थे, तो इसी में बैठाएं 95 सैनिक के लिए 195 दिन के खाद्य सामग्री है। लेकिन 5 दिन के बाद बताया 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए,
30 सैनिक चले गए तो 95 में से 30 घटा दीजिए तो शेष बचा कितना, 65। 65 सैनिक इसको कितना दिन खाएंगे, तो मान लिया x दिन। अब इसी को काट दीजिए, 13 पंचे 65, 13 एकम 13 बचा 6, फिर 13 पाँचे 65, फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, तो x बराबर, इसको गुना कीजिए, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 नवा 27 और 1 28, 285 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्लियर है। अगला सवाल है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी 60 व्यक्ति 32 दिन तक कार्य किया और 2/3 कार्य समाप्त कर लिया। इसी में बैठाएं, 60 व्यक्ति 32 दिन में 2/3 भाग कार्य कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं x व्यक्ति की आवश्यकता होगी शेष कार्य को समाप्त करने के लिए। तो शेष कितना बचा, तो क्या बताए थे फर्स्ट क्लास में ही कि ये 2/3 काम हो गया, तो ये 3 में से 2 घटा दें, 3 में से 2 घटा दें तो 1/3 ये शेष, यानी 1/3 जो शेष बचा हुआ है, इसको कितना दिन बचा हुआ है, तो देखिए 62 दिन में समाप्त करना था, 32 दिन कर चुका है, तो अब D1 कितना बचा हुआ है, तो 62 में से 32 को घटा दें तो 30 दिन, यानी 30 दिन में 1/3 काम को कितना व्यक्ति करेगा, तो मान लिया x व्यक्ति, शेष बचा हुआ दिन 30 दिन। ये 3 कट गया, ये 30 दूना 60, ये 2 खत्म, तो x बराबर क्या आया, 32 दिन। ये हुआ आंसर। यानी जो शेष 1/3 काम बचा हुआ था वो 30 दिन में केवल 32 व्यक्ति ही कर लेगा। क्लियर है। अगला सवाल है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। निश्चित अवधि के लिए यानी डी नहीं पता है, तो मान लिया डी बराबर x दिन, ये निश्चित अवधि मान लेते हैं। हाँ, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़ जाने पर, यानी 10 दिन बाद, तो क्या बताएं कि अब डे मेरा जो बचा हुआ डी जो आ गया क्या, 1 दिन माने, लेकिन 10 दिन तक वो भी सामग्री खा ली है, तो अब जो डी क्या बचा हुआ है, x में से 10 घटा देंगे, यही दिन बचा हुआ है। हाँ, 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितनी थी, तो यही x निकालना है। तो मान लिया सैनिक y सैनिक और कितने दिन तक खा सकते थे, तो x - 10 दिन, यानी निश्चित जो दिन था उसमें से 10 दिन तक खा चुके हैं, तो अब शेष दिन कितना बचा हुआ है, तो यही x - 10 दिन और खा सकते थे। लेकिन अब 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब शेष सैनिक कितना बचा हुआ है, y में से 1/5 घटा दें, तो अब शेष क्या बताएं कि 1/5, तो ये 5 में से 1 घटा दें तो 4/5 शेष बचा हुआ, 4/5 सैनिक बचा हुआ, तो कितना हो जाएगा 4/5, इतना y, इतना भी सैनिक बचा हुआ है। इनके लिए उतने ही दिन के चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में कितना दिन के लिए निश्चित की गई थी, x दिन, यानी
x दिन के लिए। अब ऊपर से ये y और y खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5x माइनस 5 दहिया 50 बराबर 4x। 5x ये इधर ले आएँ तो माइनस 4x, इसको इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा 50, तो 5 में से 4 गया तो x बराबर 50, यानी जो निश्चित अवधि थी वो 50 दिन थी। क्लियर है? अगला सवाल, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो कुछ व्यक्ति, तो मान लेते हैं x व्यक्ति 90 दिन में पूरा कर सकते थे, ये 90 दिन में पूरा कर सकते थे। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, फिर दूसरा सेंटेंस, यानी x में से 15 कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो 90 दिन में हो रहा था तो 10 दिन अधिक लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 10 यानी 100 दिन। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यही x निकालना है, कितने व्यक्ति थे आरंभ में। अब ये 0 0 खत्म, अब गुना कर दीजिए तो ये 10x 15 दहिया 150 बराबर 9x। अब इसको इधर ले जाएं तो 10x माइनस 9x बराबर, इसको इधर ले जाएं तो प्लस 150, तो 10 में से 9 गया 1x बराबर 150, यानी आरंभ में 150 व्यक्ति थे। अब अगला सवाल, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो अथवा का मतलब यानी 3 आदमी जितना काम करते हैं उतने ही 6 लड़के काम करते हैं, यानी 3m बराबर 6 बॉय। ठीक है, तो यहाँ 3 आदमी को 6 लड़का भी लिख सकते हैं, यानी 6 लड़का एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी तथा 8 लड़का, 6 आदमी, तो यहाँ जब लड़का ले रहे हैं तो यहाँ आदमी को भी लड़का में बदलना होगा। तो जब 3 आदमी बराबर 6 लड़का है तो 6 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 6 आदमी, इसको 2 से अगर गुना कर दें, इसको भी 2 से गुना कर दें तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का हो जाएगा। तो 6 आदमी, इसको हम 12 लड़का भी कह सकते हैं, और 8 लड़का, तथा का मतलब और 8 लड़का इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मान लिया x दिन में करेंगे, तो ये 6 गुना 40 बराबर 12 और 8 20 गुना x, ये 20 दूना 40, तो x बराबर क्या आया 2 छके 12 दिन में करेंगे। क्लियर है? अगला सवाल है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। देखिए 7 आदमी अथवा 10 औरत, यानी 7 मेन बराबर है 10 वीमेन। ठीक है, या तो 7 आदमी जितना काम करता है उतना ही 10 औरतें करती हैं। तो 7 आदमी, तो इसको आदमी में रखे या औरत में रखे, आदमी में रख लेते हैं। तो 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को, वर्क यानी 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में बना सकते हैं। तो 14 आदमी तथा 20 औरतें, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें, तो अब 20 औरतें जो है उसको भी आदमी में बदल लें, तो 10 औरतें बराबर 7 आदमी है, तो 20 औरतें, यानी 2 से गुना कर लें तो 20 औरतें, तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, तो 14 मेन 20 वीमेन, यानी 20 औरत को 14 आदमी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 20 औरत को 14 आदमी लिख देंगे, इतना
20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को, यानी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो मान लेते हैं x दिन में बनाएंगे। ये 2 0 खत्म। तो ये कितना 14 14 28x बराबर 7 गुना 10 गुना 6। ये 7 चौके 28, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 पाँचे 10। तो क्या हुआ x बराबर 5 तिया 15 दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 बताऊंगा और वो आखिरी वीडियो होगी। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।